हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है एंड फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट खोलाने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट आता है कि हम किसके पास जाएं, फुल सर्विस ब्रोकर के पास या फिर डिस्काउंट ब्रोकर के पास। ओके, तो इन दोनों का मतलब पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्रोकर किस पर्सन के लिए बेटर है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में। तो फुल सर्विस ब्रोकर आपको बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स तो प्रोवाइड कराएंगे ही सर्विसेज, बट साथ में इनकी कोई अदर सर्विसेज भी होती है, लाइक रिसर्च एडवाइजरी हो गया, इन्वेस्टमेंट सर्विस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, और भी कई सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। इनकी खुद की एक डेडिकेटेड टीम होती है एंड ऑल्सो इनके रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स भी होते हैं जो कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ओके, और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑपरेट करते हैं, तो इनकी ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो ICICI डायरेक्ट हो गया, शेर खान हो गया, एक्सिस डायरेक्ट हो गया, कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया, और भी कई सारे होते हैं। ओके, तो दीज आर ऑल फुल सर्विस ब्रोकर्स। अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की, जिसको ऑनलाइन ब्रोकर भी कहा जाता है। तो इंटरनेट जो अभी चीप रेट्स हो गई है उसके कारण भी इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, बिकॉज काफ़ी इजी हो गया है लोगों के लिए ये बाइंग एंड सेलिंग करना ऑनलाइन। ओके, बिकॉज इनका जो इंटरफेस होता है वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि फुल सर्विस ब्रोकर का जो इंटरफेस होता है ऐप का वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है उनका भी, बट ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है इनकी मेन जो सर्विसेज होती है ये सिर्फ यही रहती है कि वो बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराएं एंड चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराएं, ताकि जो इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है वो खुद ही सारी चीज़ें आसानी से चेक कर सके कि ट्रेंड क्या है, चार्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें खुद ही एनालाइज कर सके ईजीली। तो उसको किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर या फिर किसी भी एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इनका मेन फोकस यही रहता है डिस्काउंट ब्रोकर का कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोवाइड कराए एंड ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए अपनी ऐप पे जिससे इजीली जो इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है वो ट्रेड कर सके अपने आप ही। ओके, बिकॉज आज के ज़माने में सिर्फ क्या चाहिए ट्रेडिंग के लिए, इंटरनेट कनेक्शन, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड स्मार्टफोन। ओके, डेट्स इट। तो इसीलिए डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है ये एकदम से इतना बूस्ट कर गए। ओके, अब बात करते हैं कुछ और डिफरेंसेस डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर की। सबसे पहला आता है क्वेश्चन फीस का। तो ऑब्वियसली फ़ीस किसकी ज़्यादा होगी? फुल सर्विस ब्रोकर की। वाई? बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकर की जो फ़ीस होगी वो क्यों कम है? बिकॉज उनके पास इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, उनके पास अपनी रिसर्च टीम भी नहीं होती है, उनके पास अपना एक ऑपरेशनल मैनेजर्स जो होते हैं ब्रांचेस में वगैरह, ब्रांच भी नहीं होती इनकी इतनी, तो इसीलिए इनकी फ़ीस जो है वो बहुत कम होती है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं जिनकी ब्रांचेस भी ज़्यादा होती है, उनके पास एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होते हैं, उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं जो कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, एंड उनके पास एक रिसर्च टीम होती है जो वेल्थ मैनेज करती है या फिर पोर्टफोलियो मैनेज करती है कई इन्वेस्टर्स के, तो वो उनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर। और भी कुछ डिफरेंसेस है, जो जिन लोगों के पास स्मॉलर कैपिटल होती है, यानी जिनके पास कैपिटल काफ़ी कम है, जो फीस के तौर पे इतनी कैपिटल नहीं देना चाहते किसी ब्रोकर को टू मैनेज देयर वेल्थ। ओके, बिकॉज वेल्थ मैनेज करने के लिए जो कैपिटल उनके पास छोटी सी है वो उसके लिए क्यों फ़ीस पे करेंगे, राइट? तो इसीलिए जो इनके पास स्मॉलर कैपिटल होती है वो प्रेफर कर सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर को, एंड जिनकी कैपिटल हायर है वो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे फुल सर्विस ब्रोकर को, बिकॉज उनकी वेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वो जो मैनेज करेंगे फुल सर्विस ब्रोकर्स, तो उनको वेल्थ का कुछ परसेंट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बट स्मॉलर कैपिटल वाले को आएगी, बिकॉज उनकी जो फ़ीस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो अपनी रिटर्न्स को कम नहीं करना चाहेगा। ओके, तो दिस इज़ द सेकंड डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर। इसका ये मतलब नहीं है कि स्मॉलर कैपिटल जिसके पास है वो हमेशा यही प्रेफर करे, अगर वो चाहे तो कर सकता है, बट जनरली यही प्रेफर करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर को जो स्मॉल कैपिटल वाले होते हैं। एंड ऑल्सो जो हायर कैपिटल वाले होते हैं ये ऐसे भी हो सकता है जिनके पास फुल नॉलेज है, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है स्टॉक मार्केट में, देन वो डिस्काउंट ब्रोकर को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर सकते हैं, उनको किसी रिसर्च टीम की ज़रूरत नहीं है, देन
वो डिस्काउंट ब्रोकर को प्रेफर कर सकते हैं। तो कोई रिजिड रूल नहीं है, बट जनरली ये ऐसा ही होता है प्रेफर। ओके, अब बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर डू नॉट जस्ट एग्जीक्यूट बाय एंड सेल ऑर्डर्स फॉर देयर क्लाइंट, दे ऑल्सो प्रोवाइड होस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक जैसे मैंने कहा रिसर्च की ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से शेयर्स सजेस्ट करते हैं, एंड ऑल्सो सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर बूस्ट होने वाला है ये रिकमेंड करते हैं, स्टॉक रिसर्च एंड टैक्स प्लानिंग ऑल्सो, और भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये फुल सर्विस ब्रोकर। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिस्काउंट ब्रोकर की बात की जाए तो ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं एंड वेरी एक्टिव ट्रेडर्स जो होते हैं, जो जिनको पता है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, क्या इसमें चेंजेस होते हैं, क्या इसमें ट्रेंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इनको पता चलती है, उनके पास नॉलेज होती है, देन वो डिस्काउंट ब्रोकर प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी रिसर्च टीम की। Therefore, the services are also centered around helping such investor monitor movements regularly. Okay, जैसा मैंने कहा चार्ट्स वगैरह जो ऑनलाइन ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर है वो प्रोवाइड कराते हैं ताकि इन्वेस्टर एंड ट्रेडर इजीली मार्केट में जो मूवमेंट्स चल रही है वो उसको ऑब्जर्व कर सके इजीली। ओके, और उसको किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है या फिर किसी और रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनकी फ़िज़िकल ब्रांचेस काफ़ी जगह होती है और वो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, अनलाइक डिस्काउंट ब्रोकर। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनकी ब्रांचेस बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ओके, एंड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जो चार्ज करता है फुल सर्विस ब्रोकर ऑब्वियसली हायर होगी बिकॉज वो और भी सही सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, रिलेशनशिप रख रहा है कस्टमर के साथ ऑन टू कॉल पे, एंड ऑल्सो एनालिस्ट जो उसने हायर कर रखे होंगे फुल सर्विस ब्रोकर ने, और भी कई सारी सर्विसेज हो सकती है, तो उसके कारण इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हायर रहती है फ्रॉम डिस्काउंट ब्रोकर। और जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं, उनको अगर एक बार जमा हुआ रहता है एक पर्टिकुलर फुल सर्विस जो ब्रोकर होता है, देन उस केस में वो शिफ्ट नहीं करता ऑन टू डिस्काउंट ब्रोकर। वाई? बिकॉज उसकी एक हैबिट हो जाती है कि उसको वही टाइप के जो ब्रोकर्स होते हैं वही टाइप के पसंद आते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स जनरली प्रेफर कर लेते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स को बिकॉज वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ब्रोकर्स से। ओके, उनको सारी सर्विसेज चाहिए होती है उन ब्रोकर्स से, कोई भी रिकमेंडेशन लेनी हो या फिर कोई भी एडवाइस लेनी हो, एडवाइजरी सर्विस कुछ भी लेना हो तो वो एक कॉल पे वो ले सकते हैं, या फिर ब्रांचेस भी होती है उनकी, तो डेट्स है उनको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लग सकता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को। बट जो यंग ट्रेडर्स हैं, जो आज के जनरेशन है, उनको ज़्यादा पसंद आता है डिस्काउंट ब्रोकर। वाई? बिकॉज उनमें इतनी नॉलेज होती है कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, या फिर क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्या चार्ट्स होते हैं, क्या कैसे एनालाइज कर सकते हैं, या फिर कैसे शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वगैरह पे भी कई सारे लोग जो हैं वो एडवाइजेस देते रहते हैं। तो उनको प्रेफर नहीं करते फुल सर्विस ब्रोकर्स को बिकॉज वो एडवाइस वगैरह हर जगह से लेते रहते हैं। ओके, तो डेट्स वाई यंग ट्रेडर्स के लिए डिस्काउंट ब्रोकर ज़्यादा सही रहता है एंड ट्रेडिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए फुल सर्विस ब्रोकर ज़्यादा सही रहता है। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फुल सर्विस ब्रोकर्स एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स। मेनली इसमें डिफरेंस क्या है, उनकी ब्रांचेस आपको कम मिलेगी एंड वो जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनकी ब्रांचेस आपको ज़्यादा मिलेगी, तो जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको अगर रिसर्च एडवाइजरी लेनी है या फिर कुछ भी हेल्प लेनी है, उनसे रिकमेंडेशन लेनी है, तो वो आप ले सकते हैं। ऑल्सो ऑनलाइन ब्रोकर्स भी अभी जो नए नए ब्रोकर्स हैं वो फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, बट उस लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं जितनी फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास है।